हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में लेकर के आया था 7.1 का निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर दूरी वाला सूत्र। बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड आया, सर 7.2 नहीं बना रहे हैं, 7.2 डालिए। आज मैं आप लोगों के बीच 7.2 चैप्टर लेकर के आया प्रश्नावली एनसीईआरटी का निर्देशांक ज्यामिति का। तो हम लोग सबसे पहले चले फटाफट से चेक करते हैं जो 7.2 प्रश्नावली में है क्या, कैसा चैप्टर है। ठीक है, तो 7.2 प्रश्नावली में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था विभाजन का सूत्र। क्या बताया था? विभाजन सूत्र। अब ये जो विभाजन वाला फॉर्मूला आपको बताया था वो क्या था हमारा, तो यहां से यहां तक एक पॉइंट दिया रहता है, जैसे ए है और ये बी है ना। अब इसके बीच में क्या होता है, एक विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहां से यहां तक की दूरी है अलग और यहां से यहां तक की दूरी अलग निकालने को दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखता है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दे रखता है। मान लो एक दिया और यहाँ पे मान लो दो दे दिया है, ये दो पॉइंट दे दिया। यहाँ पे x, y रहता था, ये तो आपको पता ही है, x1 y1। यहाँ पे क्या रहता था, x2 और कॉमा में y2, x2 y2 x1 y1 रहता था। ये जो है, ये दो सूत्र जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं बीच वाले को x, y। विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, x, y। और यहाँ पे जो जो दो रहता है पॉइंट, इसमें सबसे पहला बनता है m1 और इसको हम लोग कहते हैं m2। ठीक है, आप इसका नाम अलग भी दे सकते हैं कुछ। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है विभाजन के लिए एक्स वाई इजकल टू, यानी x, y इजकल टू क्या होता है, तो होता है m1 x2, m1 गुना x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है m1 प्लस m2, कोमा यहां पे होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में जो होता है हमारा वो होता है m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, विभाजन का क्या है, सूत्र है। विभाजन का हमारा ये क्या है, फॉर्मूला है। m1 x2 प्लस m2 x1 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, यहाँ पे भी बटे में m1 प्लस m2। अब इसी सूत्र के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्नावली को फाइंड करेंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पूरी प्रश्नावली क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा विभाजन का जो सूत्र है वो कैसे काम करता है और किस विधि द्वारा, तो मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में छोड़ दे रहा हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 7.1 प्रश्नावली का। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,7। कैसा, तो कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने जो बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे ये दो है ना। अब यहाँ पे x, y होता है, जो कि ये मान लीजिए a पॉइंट है, ये हमारा क्या है, b पॉइंट है। यहाँ पे क्या कहता है, x, y जो रहती है वहां पे पहली बिंदु है -1,7 है। दूसरी बिंदु जो है हमारा वो हमारा है 4,-3 है। अब दो पॉइंट हमारे पास है। अब इसमें कहता क्या है, यहाँ पे क्या कहता है, जिसको मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है। अब इसको क्या करता है, ये दोनों जो है इसको कितने में विभाजित कर रहा है, तो 2:3 में, यानी 2:3 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। अब ये जो अनुपात में जो दे रखा रहता है, तो यानी 2/3 भाग में क्या किया है, बांटा है। ठीक है, और ये जो विभाजित करती है x, y होती है विभाजन सूत्र में। ठीक है, x, y जो होती है ये हमारा विभाजन जो होता है उसका मूल पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम इसको अब निकालेंगे कैसे, तो वो ध्यान देंगे अपने लोग। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले विभाजन का सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए देखेंगे तो हमारा ये x1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x1, y1। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2।
ये हमारा क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। M1 M2 है, X1 Y1 X2 Y1 है। फटाफट से इस फॉर्मूले पे लगाएंगे और सवाल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूं। हल कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 का है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपने लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र हमारा क्या कहता है, विभाजन सूत्र यहाँ पे है, कहता है क्या, x, y इजकल टू क्या होता है M1 प्लस M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस में M2, कोमा कहता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में क्या होता है M1 प्लस में M2। ये हमारा क्या है, विभाजन का सूत्र है। अब यहाँ पे करेंगे x, y इजकल टू में क्या आएगा, x, y इजकल टू बनेगा मेरा M1। अब हम लोग फटाफट से मान रखते हैं, तो M1 हमारा कितना है, M1 है हमारा 2 मल्टीप्लाई x2 हमारा कितना है, x2 हमारा कितना है 4। फिर यहाँ पे क्या करना है, प्लस प्लस M2 हमारा कितना है, तो M2 हमारा है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है माइनस का 1 बटे में M1 कितना है हमारा 2 अब प्लस M2 कितना है हमारा 3 कोमा M1 फिर कितना है, M1 हमारा है 2 गुना में Y2 कितना है हमारा, Y2 है -3 प्लस M2 कितना है, M2 हमारा है 3 मल्टीप्लाई Y1 हमारा कितना है 7 बटे में M1 कितना है 2 अब प्लस M2 3। ये हमारा हो गया फाइनल। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे x, y इजकल टू क्या आएगा, 2 गुना 4 कितना होगा 8 होगा प्लस 3 गुना माइनस 1 कितना होगा माइनस का 3 होगा, 3 गुना माइनस 1 -3, 3 गुना माइनस 1 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना होगा 5 कोमा 3 गुना 2 -6 माइनस का 3 गुना 2 -6 और प्लस 7 गुना 3 21 बटे का 5 आएगा, जो कि हमारा फाइनल क्या आएगा ध्यान देंगे, x, y जो आएगा हमारा फाइनल वो आएगा 8 - 3 कितना होगा 5 बटे का 5 कोमा 21 -6 कितना आएगा 15 बटे का 5। इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो x, y हमारा क्या आ गया, x, y आ गया 5 5 काटेंगे तो क्या आएगा 1 कोमा 5 को 3 बार में काटेंगे तो क्या होगा 3 1,3 हमारा क्या आ गया x, y निर्देशांक आ गए। ये हमारा क्या है आंसर है। आई होप कि आपको फर्स्ट सवाल को करने से समझ में आया होगा ये जो होता है ये फॉर्मूला विभाजन का हम लोग किस टाइप से अप्लाई करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं इसको मिटा करके अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं और फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। अगला प्रश्न कहता है बिंदुओं 4, -1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजन करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए अगले सवाल में भी टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है, उसका हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमारा है, जैसे मान लीजिए ये A है और ये हमारा B है। अब A का ये दे रखा है 4, -1 है और B का कितना है -2, -3 है। दोनों दे रखा है x, y दे रखा है। अब यहाँ पे कहता क्या है, जब हमको समत्रिविभाजन क्या कहता है, समत्रिविभाजन कह रहा है ना, त्रिविभाजन। यहाँ पे विभाजन का अनुपात नहीं दे रखा है, लेकिन सवाल में कह रहा है समत्रिविभाजन करना है। अब देखिए
समत्रि विभाजन करने से यहाँ पे हमको समझ में आएगा, जो समत्रि विभाजन होने कहने का मतलब सम, सम मतलब क्या होता है, बराबर, बराबर बराबर त्रिविभाजन, त्रि मतलब विभाजन, यानी बराबर 3 भागों में हमें क्या करना है, इसको बांट देना है। तो बराबर मैं 3 भागों में बांटूंगा, 1 2 और 3। ये जो पूरी लाइन है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, समत्रि विभाजन यानी 3 भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1। देखिए बराबर बराबर 3 भागों में मैंने बांट दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को अब तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अब तो अनुपात मिल गया हमारे पास। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 2 पार्ट होगा। सबसे पहले या तो हम लोग ये कर सकते हैं, पहले इतने से इतने दूर का दूरी निकाल ले, फिर इतने से इतने दूर का, या तो अनुपात हम 1 अनुपात और 1 1 दोनों को मिला करके 2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इधर दोनों को मिला करके 2 1 अनुपात 2, और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और इधर से 1 ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या होगा अनुपात, एक बार अनुपात होगा 1,2 और दूसरा अनुपात होगा 2,1। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन आएगा। तो पहले में क्या आएगा हमारे पास, तो पहले में आएगा मेरे पास इधर तो 1 ही रहेगा, और इधर का जो अनुपात आएगा इधर का आएगा 2। तो पहले में 1,2 ले रहा हूं अनुपात। तो हमारा M2 क्या, M1 क्या बनेगा 1 और M2 क्या बनेगा 2। तो M1 M2 मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला पे लगाएंगे, क्या, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हम लोग क्या बनाएंगे, ध्यान देंगे। तो विभाजन सूत्र से कहता है x, y इजकल टू, x, y इजकल टू क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 बटे में क्या होगा M1 प्लस M2। ये हमारा विभाजन का सूत्र है। अब देखेंगे x, y हमारा क्या आएगा M1। अब हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो देखिए M1 हमारा कितना है 1 है, M1 यहाँ पे कितना है 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1,2 में मैं विभाजित कर रहा हूं। तो 1 M1 है, 1 गुना x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा है -2 प्लस M2 हमारा कितना है 2 गुना x1 हमारा कितना है 4 बटे में क्या है M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। ये हो गया। अगले में देखेंगे M1, फिर से M1 हमारा कितना है 1 गुना y2 हमारा कितना है, y2 है -3 प्लस M2 हमारा कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है हमारा, y1 हमारा है -1 बटे में M1 कितना है हमारा, तो M1 हमारा है 1 प्लस M2 हमारा कितना है 2। ये हमारा क्लियर हो गया। आगे देखेंगे x, y का जो अनुपात आएगा इजकल टू करेंगे, देखो 2 गुना 1 कितना आएगा -2 प्लस 4 गुना 2 कितना आएगा 8 बटे में 2 प्लस 1 3 3 गुना -1 -3 प्लस 2 गुना -1 कितना आएगा -2 बटे का 2 1 3 आएगा। अब आगे देखेंगे तो प्लस का 8 और माइनस का 2 मिल करके क्या बनेगा, प्लस का 6 बचेगा और बटे में 3 माइनस का 3 और माइनस का 2 मिल करके क्या बनेगा माइनस का 3 अब प्लस माइनस का 2 है ना, यानी यहाँ पे आप लोग प्लस दे सकते हैं माइनस का 2। तो माइनस का 3 और प्लस माइनस का 2 क्या आएगा माइनस का 5 बटे में 3। इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, ये 2 बार में कट रही है और ये कॉमा में -5 बट्टे में 3, ये हमारा 2 पॉइंट आ गया x, y और यहाँ पे भी x, y जो है हमारा ये पॉइंट बन गया। ये तो हमारा एक साइड का हुआ। अब इसका दूसरा साइड क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे M1 लिए और M1 1 कर दिए, 1:2 में इधर 2 में विभाजित किए। अब हम इस सवाल को, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, इस सवाल का दूसरा पार्ट जो है
यानी इधर से 2 लेकर के उधर से 1 लेकर के कैसे विभाजित करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। हमने क्या कर रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसका दूसरा पार्ट करने की कोशिश। दूसरे पार्ट के लिए हमारा क्या होगा, तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ध्यान देंगे। तो पॉइंट जो बनेगा हमारा वो हमारा बनेगा, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ये हमारा बनेगा, इधर का 2 रहेगा, इधर रहेगा 2 और इधर क्या हो जाएगा 1। इधर देखिए इस 2 को मिला के 2 और अनुपात 1, यहाँ पे 2 अनुपात 1 लेकर के देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा M1, ये हमारा क्या हो जाएगा M2। अब देखेंगे निकाल करके, तो फिर से विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से देखिए, विभाजन सूत्र से क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x, y इजकल टू m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया कोमा m1 y2 प्लस m2y1 बटे में क्या होगा m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया x, y इजकल टू m1 हमारा कितना हो रहा है, फिर से 2 हो रहा है, गुना में x2 हमारा इस बार कितना हो रहा है, तो एक सेकेंड देखिए, x1 ये है और ये हमारा क्या है y1 है, x2 ये है और ये हमारा क्या है y2 है। m1 x2 यानी माइनस का 2 प्लस में m2 हमारा कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है यानी 4 बटे में m1 यानी 2 प्लस 1 कॉमा m1 फिर से मेरा कितना है, तो m1 मेरा है 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 मेरा कितना है, तो m2 कितना है 1 गुना y1 कितना है हमारा, तो y1 माइनस का 1 गुना माइनस का 1 है ना। m2 हमारा कितना है 1 और y1 कितना है माइनस का 1, ठीक है। m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 हो गया, क्लियर है। x, y अनुपात क्या आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस का 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 बटे का 2 प्लस 1 3 आएगा। यहाँ पे देखिए 3 गुना माइनस 2 गुना माइनस 3 क्या आएगा माइनस 6 प्लस 1 गुना माइनस 1 क्या होगा माइनस का 1 आएगा बटे में 2 प्लस 1 क्या आएगा 3 आएगा। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो x, y जो आएगा हमारा निकल करके वो क्या आएगा प्लस का 4 माइनस का 4 क्या बनेगा 0 बटे का आएगा 3, ठीक है, कॉमा माइनस का 6 और माइनस का 1 मिल करके क्या बनेगा माइनस का 7 बटे का 3 आएगा। 0 को 3 से भाग देंगे तो 0 आएगी, 0,7 और बटे का 3 हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। इसके दो आंसर आएंगे। इसका ये दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, यहाँ इधर का अनुपात 1 लिए थे और इधर का अनुपात 2 लिए थे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का है सारे प्रश्न। आप लोग एक प्रश्न सही से समझ गए तो सारे प्रश्न को इसी टाइप पे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आगे। इसको आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरा मेरा क्या कहता है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पढ़ने में तो थोड़ा लंबा है लेकिन देखेंगे क्या कहता है। कहता है क्या, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियों पर पंक्ति बनाई गई है। AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर पर कितने गमले रखे गए, 100 गमले रखे गए हैं। जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति से AD के 1/4 भाग में दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरियां क्या है। यदि
रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाला रेखाखंड पर ठीक आधी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही रोमांटिक है, देखने में देखेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करेंगे तो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पे जो मैदान है उस मैदान का यहाँ पे चित्र बना दे रहा हूं, देखिए, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारा ये लंबा मैदान है। अब ये जो मैदान है ये आयताकार है, ठीक है। अब ये आयताकार मैदान है, इसमें क्या है तो 10 लाइनें खींची गई है। कितना 10। जैसे मान लीजिए ये लाइन 1 है, लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। क्या है लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 है, इसी प्रकार 4 है, 3 है, 4 है, इसी प्रकार अगला लाइन 5वां लाइन है, इसी प्रकार अगला लाइन 6ठा लाइन है, इसी प्रकार 7वीं लाइन है, इसी प्रकार 8वां लाइन है, और इसी प्रकार 9वीं लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 10वीं लाइन है। 10 लाइनें हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक जो है निहारिका वो दूसरी पंक्ति में दौड़ रहा है झंडा लेकर के, और यहाँ पे जाकर के एक झंडा गाड़ देती है। दूसरी पंक्ति में जाती है और यहाँ पे जाकर के क्या गाड़ देती है, एक झंडा गाड़ देती है। ऐसे करके क्या कैसा झंडा, एक लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे जाकर के यहाँ पे एक झंडा गाड़ देती है। उसके बाद 8वीं पंक्ति में प्रीत। अब देखिए ये जो है कैसा है, तो ए है, ये बी है, और ये हमारा क्या है सी है, और ये हमारा डी है, ठीक है। एबीसीडी एक क्या है आयत है। अब यहां पे क्या होता है, पहली लड़की जो है उसका नाम क्या है निहारिका, वो यहां पे जाके झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति, ये 8वीं पंक्ति में जाता है और यहां पे कहीं पे क्या कर देता है, एक झंडा गाड़ देता है। यहां पे क्या करती है, एक झंडा गाड़ देती है। अब ये हमें बताना है, ये यहां पे झंडा गाड़ा और ये यहां पे जाकर के झंडा गाड़ दिया। यहाँ पे झंडा गाड़ दिया, थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जाकर के एक झंडा गाड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो है निहारिका और ये हमारा है प्रीत। अब हमको देखना है यहां जो है ये जो झंडा गाड़ती है ये कितने एडी जो है, एडी पे जो झंडा गाड़ती है ये गाड़ती है। अब ये इसकी लंबाई दे देखिए, 1-1 मीटर पे क्या है गमला रखा हुआ है। कितना है, 1-1 मीटर की दूरी पे गमला रखा हुआ है। 1 मीटर की दूरी है तो दूरी हमारा कितना है, 1 मीटर की है ना। ये टोटल दूरी कितनी है, एडी की टोटल दूरी कितनी है, तो 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर है ना। और निहारिका इसके कितने भाग चलती है, तो 1/4 भाग में दौड़ के जाती है, दौड़ी हुई जाती है 1/4 भाग, 1/4 भाग में जाती है, यानी 25 चौका 100, 25 गुना 1 25, 25 मीटर ऊपर जाकर के क्या कर देती है, एक गमला गाड़ देती है। 25वीं गमला के पास जाती है, 1 मीटर के ऊपर में एक गमला रखा हुआ है तो 25 मीटर में 25 गमले, 25 गमले के पास जाती है और यहाँ पे एक लाल झंडा गाड़ देती है। जबकि प्रीत, ये कौन है, निहारिका, निहारिका है। जबकि प्रीत जो है, प्रीत क्या करती है, तो उसी झंडे को 8वीं पंक्ति में चल करके कहां पे गाड़ती है, तो वो गाड़ती है हमारा 8वीं पंक्ति में चल करके गाड़ता है 1/5 भाग में, 1/5 में। दूरी तो 100 है और कितने भाग में, 1/5 भाग चल करके गमला गाड़ती है, झंडा गाड़ती है। तो यहां पे ये 20 से कटेगा, यानी प्रीत जो है 1/4 भाग में क्या करती है, गमला गाड़ देती है, यानी झंडा गाड़ देती है। तो प्रीत कहां पे जाकर के, तो 20वें पॉइंट पे जाकर के कहीं पे क्या करती है, तो झंडा गाड़ती है।
अब यहाँ पे हम लोग को कहता है जो एक आदमी है रसीम, रसीम अगर इन दोनों के बीच में जाकर के कहीं पे झंडा गाड़ेगी तो ये दूरियां हमारा क्या है, यहां से यहां तक की है ना। तो सबसे पहले तो हमारा यहां से यहां तक की क्या निकालना है, दूरियां निकालना। मान लो ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो यहां से यहां तक की दूरियां निकालना है हमें सबसे पहले। और कहता है क्या, रसीम इस बीच में कहीं पे जाकर के झंडा गाड़ देती है। वो तो हमारे पास बताया नहीं है जो कहां पे गाड़ी है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां से यहां तक की बीच की दूरियां निकालेंगे, यानी क्या दूरियां क्या निकालेंगे, यानी तीसरा का जो है हल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए बी। ए बी की दूरियां निकालेंगे, यहां से यहां तक कितनी दूरी चलती है। तो ये देखेंगे आप लोग जो ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके, ये हमारा क्या होता है, एक्स होता है और ये हमारा क्या होता है, वाई होता है। अब ये जो है हमारा क्या है, एक्स पॉइंट है ना। तो एक्स पे ये कितना होगा, एक्स पे ये 2 है ना, कॉमा एक्स पे 2 है। अब मान लीजिए एक्स पे हमारा क्या है, 2 है और वाई पे हमारा कितना होगा, तो वाई पे जो है, वाई पे इधर जितना होगा तो वाई पे कितना है 25, 2,25 यहां पे बना। और यहां पे देखेंगे तो इसका जो बनेगा 2 पॉइंट, ये हमारा क्या बनेगा, तो एक्स पे कितना है 8 और वाई पे कितना होगा 20, 8,20 ये हमारा 2 पॉइंट बनेगा। ये 2 पॉइंट की मदद से क्या बनाएंगे, यहां पे हम लोग पहले दूरी निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, आपको याद होगा 7.1 में हम लोग दूरी का बहुत सारे सूत्र का प्रयोग किए थे। ये होता है x2 minus x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर होता है, जो कि हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे तो x2 minus x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x2 और x1 क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां से देखिए, तो देखिए यहाँ पे a और यहाँ पे b, जो कि ये हमारा क्या है 2,25 x, y है। यहाँ पे कितना है, तो हमारा 8,20 है ना। ये हमारा क्या होगा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं सवाल को रख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए x1 हमारा कितना हो रहा है, तो x2 पहले देखेंगे, तो x2 हमारा 8 माइनस x1 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 20 माइनस y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर। इस कल 2 में करेंगे तो ध्यान देंगे 8 माइनस 2 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 और माइनस 25, प्लस का 20 और माइनस का 25 मिलकर के बनेगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या बनेगा, ध्यान देंगे तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। अब हम लोग दोनों को 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 और 5 11 का 1 आएगा, ठीक है, 3 2 5 1 6। ये जो है 61, यानी ये जो है यहां से यहां तक की दूरी जो है, यानी निहारिका जो है और यहां प्रीत, निहारिका से प्रीत तक का दूरी जो है √61 है, ठीक है। अब हमें कहता है इन दोनों दूरी जो है इसके बीच वाले बिंदु, यानी आधी भाग चल के जाता है, तो बीच वाला बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा जिसका नाम है मध्य बिंदु। क्या, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, क्योंकि आधी का बात क्या है, आधा का बात क्या है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, मध्य बिंदु लगा सकते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, यह हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन लोग यहाँ पे दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब तो दूरी तो सबसे पहले निकाल लें इन दोनों के, अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्या, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र हमारा क्या कहता है, x1 प्लस x2 का और बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 हमारा कितना आएगा, तो 2 प्लस x2 हमारा कितना है, x1 हमारा 2 और x2 हमारा कितना है 8 बटे में 2, y1 कितना है हमारा 25 प्लस y2 हमारा कितना है 20 बटे में 2। ये हमारा क्या आएगा, ध्यान देंगे, ये हमारा आएगा x, y होता है ये भी,
और ये क्या है x, y। तो ये हमारा आएगा 8 प्लस 2 10 बटे में 2, 25 और 20 मिल करके बनेगा 45 बटे में 2। ये हमारा x, y क्या आएगा ध्यान देंगे तो 5 बार में ये पूरी भाग जा रहा है, और यहाँ पे 45 बटा 5 और यहाँ पे 45 बटे 2, 45 बटे में 2। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो जब देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखे, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे क्या आया x, y यानी 5 और दूसरा पॉइंट आया 45 बटे में 2। यहाँ पे हमारा जो 2 पॉइंट आएगा ये इतना दूर चल करके और मिलेगा मध्य बिंदु, यानी दूरी जो होगा इसकी आधी दूरी जो होगा 5, x 5 और y कितना होगा 45 बटे में 2। ये हमारी बीच की दूरी होगा। आई होप कि आप इस सवाल को अच्छे से समझे होंगे। सवाल क्या था, सवाल देखिए सबसे पहले क्या रखा था, तो 100 मीटर का एक आयताकार मैदान दे रखा था। ठीक है, मैदान दे रखा था जो कि एक आयत था ABCD। अब इसमें क्या कर, एक निहारिका था, एक नाम का एक व्यक्ति था, वो दूसरे पंक्ति से दौड़ते हुए गया और ऊपर में 100 गमले रखे हुए थे। उसने 100 के 1/4 भाग गया और एक झंडा गाड़ दिया। तो 100 का 1/4 भाग गया और झंडा गाड़ दिया, यानी 25वें नंबर पे क्या गाड़ दिया, एक झंडा गाड़ दिया। ठीक है, और एक दूसरा आदमी है जिसका नाम है प्रीत, जो कि 8वें पंक्ति में दौड़ के जाता है और यहाँ पे क्या करता है, एक झंडा गाड़ता है। और ये जो है 1/5 भाग चल करके, ये जो पूरा मैदान है 100 मीटर का, उसका 1/5 भाग चल करके एक झंडा गाड़ देती है, यानी 20 मीटर आगे चल करके क्या गाड़ देती है, एक झंडा गाड़ देती है। अब कहता है इन दोनों की बीच की दूरियां क्या है, तो सबसे पहले इन दोनों की बीच की दूरियां हम लोग निकाल लिए ए और बी से, यानी निहारिका और प्रीत की बीच की दूरियां कितना है। अब यहाँ पे कहता है एक तीसरा आदमी है जो कि इसके आधे भाग में जाता है, अगर उसको झंडा गाड़ना रहेगा इसके आधे, इन दोनों के आधे भाग में, बीच वाले भाग में, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मध्य बिंदु का सूत्र लगाना पड़ेगा और इसका आधा भाग निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा कितना है 5,45 बटे 2 आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कंपैरेटिवली जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो छोटे स्तर पे बनते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, और ये रहा मेरा मिटाने वाला, ये हमारा गिर गया था नीचे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बिंदुओं 3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन मेरे लिए फिर नया क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें जो है विभाजन का अनुपात ही नहीं दे रखा है। इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो मैं एक बार आप लोग को समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन कहता है क्या, यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखा है, वो दूरी में देखेंगे तो 2 अनुपात दे रखा है। कितना, 3,10 दे रखा है यहाँ पे, और ये दे रखा है 6,-8 दे रखा है। -3,10 6,-8 दे रखा है। अब यहां पे कहता है इन दोनों बिंदुओं को रेखाखंड कितने में विभाजित करता है, तो 1,6 जो है इसका विभाजन दे रखा है, x, y का अनुपात दे रखा है, और ये हमारा नहीं दे रखा है, ये m1 जो होगा ये नहीं दे रखा है, और m2 जो होगा ये हमारा नहीं दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में हमारा m1 या m2 नहीं दे रखता है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आप कुछ भी लेस करके बना सकते हैं, हम उसको क्या करते हैं, तो k अनुपात 1 में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, k अनुपात 1 में, और लिख भी देंगे यहाँ पे k और यहाँ पे a, k अनुपात 1 में विभाजित कर देंगे। जैसे अपने लोग a और b है, ठीक है, तो यहां पे अपने लोग एक लाइन लिख भी सकते हैं, माना ए बी बिंदु को विभाजित करने
वाला अनुपात क्या है, अनुपात हमारा क्या है, तो k अनुपात 1 है और k अनुपात 1 में विभाजित कर देंगे। ठीक है, अब k अनुपात 1 में विभाजित किए तो अब हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा x1, ये हमारा होगा y1, ये हमारा क्या होगा x2, ये हमारा y2। अब हम लोग इसको आगे बनाएंगे तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हमारा क्या बनेगा, तो x, y होता है ना, x, y इजकल टू में क्या होता है m1 x2 बट प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होता है, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 होता है, जो कि हमारा क्या होगा, सबका मान दिया हुआ है, हमको रखना है सिर्फ x, y का मान दे रखा है -1,6। और यहाँ पे देखेंगे m1 कितना है हमारा, m1 है k मल्टीप्लाई x2 कितना है हमारा दे रखा 6 प्लस m2 हमारा कितना है, तो m2 हमारा है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है -3 बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, कोमा m1 फिर से हमारा क्या है k मल्टीप्लाई y2 हमारा कितना है, तो y2 है -8 प्लस m2 हमारा कितना है यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाई y1 हमारा कितना है 10 बटे में k प्लस 1। अब हम लोग आगे देखेंगे तो -1,6 इजकल टू 6 गुना के यानी 6k प्लस 3 गुना -1 यानी माइनस का कितना आएगा 3 बटे में k प्लस 1, कोमा 8 गुना के -8k प्लस का 10 गुना 1 10 बटे में k प्लस 1। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, देखेंगे तो ये x, y होता है, जो कि हमारा दो अनुपात दे रखा है 1 और 2। अगर हम चाहेंगे तो 6 जो होगा 6 को इससे मिला देंगे, पहले वाले को पहले वाले से और दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर करके k का मान हमको निकालना होता है इस टाइप के सवाल में। तो मैं यहाँ पे या तो -1 को इससे मिला दूं या तो 6 को इससे मिला दूं और किसी से भी k का मान निकाल सकते हैं। आप 6 को इससे भी मिलाएंगे तो निकल जाएगा और -1 को इससे भी मिलाएंगे तो आंसर जो होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे देख रहा हूं -1 छोटा है और ये छोटा है, तो मैं 1 को इसके बराबर करके k का मान निकाल दे रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे -1 बराबर k 6k -3 बटे में k प्लस 1। अब बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 रख सकते हैं। अब देखिए -1 गुना k कितना होगा -k और -1 गुना +1 क्या होगा -1 इजकल टू, यहां पे देखिए इजकल टू क्या है 6k और माइनस में 3 है ना। अपने लोग यू कर सकते हैं, अगर अपने लोग k को इधर लेके आते हैं या 6k है और माइनस में 3 है, या तो अपने लोग 6k को इधर लेके जाते हैं और 3 को इधर लेके आते हैं, तो हमारा क्या बनेगा ध्यान देंगे -1 और -3 इधर आकर के प्लस का क्या बनेगा -3 है, इधर आया तो क्या बना +3 इजकल टू में क्या बनेगा 6k है ही हमारा, उधर 6k है ही और इधर देखिए -1k है ना, -1k उधर जाएगा तो क्या बनेगा +1k है ना। -1k था उधर गया तो क्या बना +1k, जो कि हमारा क्या बनेगा +3 और 2 -1 मिल करके क्या बनेगा 2 इजकल टू में क्या बनेगा 6k और 1k क्या बनेगा 7k, जो कि हमारा क्या आ जाएगा ध्यान देंगे तो k इजकल टू, आगे हम कर रहे हैं ध्यान देंगे, तो आगे जो हम लोग करेंगे
आगे हम लोग करेंगे तो k इजकल टू क्या आ जाएगा, 7 नहीं 2/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो k का मान हमारा क्या आया, 2/7। जो भी आ रहा है वो हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप में 5वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखते हैं 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,5 और बी -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स से विभाजित होती है। इस बिंदुओं का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही टॉप लेवल का है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें ए और बी 2 पॉइंट दे रखी है। एक हमारा है ए और दूसरा है बी, और एक और बी का जो है हमारा जो पॉइंट है वो क्या क्या है, तो ये है 1,-5 है, और बी का जो दे रखा है निर्देशांक -4,5 है। अब ये हमारा अनुपात दे रखा है। अब यहां पे जो होता है x, y होता है। अब यहां पे क्या कहता है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो देखिए यहां पे क्या होता है, कहता है x अक्ष से। अगर x अक्ष की चल रही होती है, x अक्ष की चलती है, तो देखिए एक नोट करने योग्य बात है। नोट जो है क्या कहता है, अगर x अक्ष की बात चल रही हो तो हम पॉइंट क्या लेंगे, तो निर्देशांक जो लेंगे हम क्या, तो निर्देशांक जो होगा, निर्देशांक x, 0 होगा। कभी कभी आपका क्या होता है, x अक्ष की बात नहीं करके, कभी कभी x अक्ष की बात नहीं करके y अक्ष की बात करता है। तो y अक्ष का बात चल रही होगी, अगर बात चल रही हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर y अक्ष की बात चल रही हो तो निर्देशांक क्या लिया जाता है, निर्देशांक जो होता है वो हमारा वो हमारा क्या लेना पड़ता है, तो 0,y होगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान दें। अगर x अक्ष की बात चल रही होती है तो x, 0, और y अक्ष की बात चल रही होती है तो 0, y हमारा क्या होता है, निर्देशांक होता है। तो हमें सवाल में अभी क्या कह रहा है, x अक्ष की बात चल रही है तो हमारा 2 जो आएगा अनुपात वो क्या आएगा, x, 0 आएगा। तो ये जो होगा अनुपात जो होगा हमारा, हम जो है क्या कहते हैं, x, 0 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो ये हमारा क्या आ गया, x, 0, x, 0 आ गया निर्देशांक। अब हम लोग देखेंगे सवाल को आगे क्या है। तो देखिए इसका अनुपात भी हमें नहीं दे रखा है, अनुपात नहीं दे रखा है, तो यहां पर अपने लोग के अनुपात 1 रखो, के अनुपात 1 रखेंगे और इस सवाल को फिर से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सवाल में वही क्या होगा, विभाजन सूत्र से हम लोग क्या कहते हैं, x, y इजकल टू m1x2 बटे प्लस m2 प्लस m2y1 m1x2 m2x1
m1x2 m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m2 m2y1 प्लस m1y2 बटे में m1 प्लस m2। यह हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, रखेंगे। ओ यार रुक तो हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1,5 और b -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x से विभाजित होती है। इस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा क्या बताया है, इसमें पूछ क्या रहा है सवाल। सबसे पहले मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, ये हमारा यहां से यहां तक का दूरी दे रखा है, ये a है और ये हमारा b है। a में हमारा क्या दे रखा है वो ध्यान देंगे 1,-5 और b में हमारा क्या दे रखा है -4,5। ये हमारा 2 दे रखा है विभाजन। अब यहां पे कहता क्या है, कहता है x अक्ष से विभाजित होता है। अब यहां पे देखिए, जब नोट एक बात है कर लीजिए आप लोग, जब x अक्ष की बात चल रही होती है तो निर्देशांक जो आएगा, हमारा निर्देशांक वो हमारा आएगा x, 0 तथा y अक्ष की बात चल रही होती है तो निर्देशांक आएगा निर्देशांक जो आएगा हमारा, तो निर्देशांक क्या आएगा, तो 0, y आएगा। तो हमारी बात किस चीज की चल रही है, अभी x अक्ष की चल रही है। पांचवा क्वेश्चन में x अक्ष की बात चल रही है, तो निर्देशांक क्या आएगा x, y, यानी ये जो आएगा x, 0। और ये अनुपात में विभाजन अनुपात भी नहीं दे रखा है, तो विभाजन अनुपात हमेशा की तरफ k अनुपात 1 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया, हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए विभाजन सूत्र से क्या कहेंगे, x, y इजकल टू यहां पर होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। अब ये मैं नोट को मिटा दे रहा हूं, इसको ये आप लोग को पता हो गया होगा। देखिए अब ये हमारा फॉर्मूला है। अब आगे देखेंगे क्या कहता है, फॉर्मूला लिख दिए, मान बैठाना सिर्फ। ये हमारा क्या है, x1 है, ये हमारा y1 है, x2 है, y2 है, ये हमारा m1, ये हमारा m2। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। x, y हमारा क्या है, x, 0 इजकल टू m1 का मान रखेंगे अपने लोग। m1 कितना है, k मल्टीप्लाई x2 हमारा क्या है, तो -4 प्लस फिर m2 हमारा क्या है, 1 मल्टीप्लाई m2 1, x1 हमारा कितना है 1 बटे का आएगा k प्लस 1 कॉमा में m1 फिर से देखना है k मल्टीप्लाई y2 हमारा कितना है 5 प्लस m2 हमारा कितना है 1 मल्टीप्लाई y1 हमारा कितना है -5 बटे में हमारा क्या आएगा
बटे में आएगा k+1 यानी m1 प्लस m2। आगे देखेंगे x कोमा 0 इजकल टू k गुना -4 यानी -4k प्लस का 1 मल्टीप्लाई 1 यानी प्लस का 1 बटे में k+1 कोमा k गुना 5 यानी 5k प्लस 5 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा -5 बटे में k+1। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो x को क्या कर सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं और 0 बराबर ये कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर दे रहा हूं, 0 बराबर ये कर दे रहा हूं 5 गुना के 5 के, और 5 को 0 के बराबर y के निर्देशांक y के बराबर, x के निर्देशांक x के बराबर अपने लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूं, सबसे पहले इसको इसके बराबर करके, और मैं यहाँ पे पहले k का मान निकाल रहा हूं। तो k का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, यानी तो आप चाहोगे तो x बराबर ये कर सकते हो, उसके बाद k का मान आ जाएगा तो आप रख सकते हो। वैसे 0 बराबर ये कर सकते हो, तो 0 इजकल टू 5k - 5 बटे में k+1 है ना। तो देखिए 0 जो होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी को, देखिए बटे में 1 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी को तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर 5k -1 नहीं सॉरी -5 है, -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 0 + 5 इजकल टू 5k। तो k इजकल टू आ जाएगा 5 बटे में 5 यानी 1 आ जाएगा। k का मान कितना आया, 1 आया। अब k का मान मेरे पास क्या आया, 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, k का मान जो है इसमें उठा करके रखेंगे। तो पहले यहाँ पे जो है ये वाला, ये हमारा ये x के बराबर करना है, तो x इजकल टू क्या आएगा, -4k + 1 बटे में क्या आएगा, k+1। अब देखिए k का मान समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ पे अपने लोग ब्रैकेट में दे सकते हैं, समीकरण यहाँ पे नहीं अगले लाइन में दे देते हैं। यहाँ पे x इजकल टू -4 गुना k का मान रखेंगे 1 + 1 बटे में k का मान 1 + 1। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण कितने से, तो समीकरण 1 से, कहां से लिए हैं, समीकरण 1 से लिए हैं अपने लोग, है ना। अब आगे करेंगे तो x इजकल टू -4 गुना 1 -4 प्लस का 1 बटे में 2 और 1 कितना होगा, 1 1 नहीं 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। जो कि x इजकल टू हमारा क्या आएगा, ध्यान देंगे तो यहाँ पे x इजकल टू अपना आएगा -4 प्लस का 1 बन करके क्या बनेगा, -3 बटे में 2, -3 बटे में 2, ये हमारा क्या आ गया, x का मान, और k का मान यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अगर इस टाइप का सवाल आपको दिया रहे, और कभी कभी ये भी हो सकती है, जो यहाँ पे x अक्ष की बात चल रहा था इसीलिए x, 0 लिए। कभी कभी विभाजन में क्या होता है, y अक्ष की बात चलती है, तो जहां पे y अक्ष की बात चलती है वहां पे 0, y लेना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप में और 5 क्वेश्चन है, जो कि हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।